अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। 4.3 एक्सरसाइज है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड एचसीएफ बाय फैक्टराइजेशन मेथड। हमने क्या मालूम करना है, फैक्टराइजेशन देनी है, वो भी किस तरीके से, एचसीएफ। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 21 एक्स का स्क्वायर वाई 35 एक्स वाई का स्क्वायर। इसको हम सोल्व करेंगे। 21 एक्स का स्क्वायर वाई। अब 21 का हम फैक्टराइजेशन करेंगे, क्या आएगा, 3 7 दा 21, 7 1 दा 7। यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 3 एंड 7। हमारे पास क्या है, एक्स की स्केयर। एक्स की स्केयर का मतलब ये है कि हमारे पास एक्स 2 टाइम्स है और मल्टीप्लाई, ये वाई है हमारे पास वाई। 35 एक्स वाई का स्केयर है हमारे पास। 35 एक्स वाई का स्केयर। 35 हमारे पास फैक्टराइजेशन होगी, 5 7 दा 35, 7 1 दा 7। हमारे पास क्या है, 5 7। हमारे पास क्या है, एक्स वाई। हमारे पास वाई का स्केयर है, मतलब वाई 2 टाइम्स है। इन दोनों में हम देखेंगे हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है। एचसीएफ में हमने सिर्फ कॉमन लेना होता है। कॉमन हमारे पास क्या है, 7 एक्स और वाई। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 एक्स एंड वाई। ये हमारे पास आंसर है। ये हमारे पास एचसीएफ आ चुका है। पार्ट 2 है हमारे पास, 4 एक्स का स्क्वायर माइनस 9 वाई का स्क्वायर 2 एक्स का स्क्वायर माइनस 3 एक्स वाई। इसको हम सोल्व करेंगे। 4 एक्स की 2 माइनस 9 वाई का स्क्वायर। यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे, 2 एक्स की 2 माइनस 3 वाई की 2। देखो 2 का हमने स्क्वायर लिया, हमारे पास 2 टू द 4 एक्स का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर क्या है, 3 3 द 9 वाई का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये हमारे पास एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। फार्मूला में आप लोगों को बता दो, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू, एक बार हमारे पास प्लस में आ जाता है और एक बार माइनस में। यहाँ हम लिखेंगे 2x माइनस 3y, 2x प्लस 3y। हमारे पास दूसरा है 2x का स्क्वायर माइनस 3xy। इन दोनों में हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, x। 2x, देखो हमारे पास यहाँ पे x का स्क्वायर है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, x। तो हम यहाँ पे एक x कॉमन ले सकते हैं। हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x माइनस 3y। अब हमारे पास क्या है, इन दोनों में हमारे पास कॉमन क्या है, यहाँ पे हम लिखेंगे एचसीएफ। कॉमन हमारे पास है 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y। देखिए 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y, ये हमारे पास क्या है, कॉमन। ये हमारे पास आंसर है। पार्ट 3 है हमारे पास, एक्स की 3 माइनस 1 एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इसको हम सोल्व करेंगे। एक्स की 3 माइनस 1, यहाँ पे हमारे पास हम लिख सकते हैं एक्स की 3 माइनस 1 की 3। 1 की 3 लेंगे हम, फिर भी हमारे पास क्या आंसर आएगा, 1। देखो यहाँ पे हमारे पास एक फार्मूला यूज हो रहा है, देखिए हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। ए की 3 माइनस बी की 3 इज इक्वल टू ए माइनस बी, ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास क्या है, बी। तो हम इसको इस शक्ल में लिख सकते हैं। ये हमारे पास ये चीज है, देखो ए का 3, ए की 3 माइनस बी की 3। यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक्स की 3 माइनस 1 की 3। अब हम इसको इस शक्ल में लिखेंगे, कैसे, एक्स माइनस 1, ए क्या हमारे पास, एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स, बी हमारे पास क्या है, 1, बी का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर, एक्स माइनस 1 एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर। हम लेंगे क्या आएगा, 1। हमारे पास क्या, एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू, ये देखिए ये वाली चीज और ये वाली चीज हमारे पास क्या है, सेम है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एचसीएफ इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ये हमारे पास आंसर है। पार्ट 4 की तरफ चलते हैं, इसको हम सोल्व करेंगे। ए की 3 प्लस 2 ए का स्क्वायर माइनस 3 ए। इसमें हम देखेंगे हमारे पास कॉमन क्या चीज आ रही है, ए की 3 ए की 2 ए। इसमें हमारे पास कॉमन है ए की 2, यहाँ पे हमने ए कॉमन ले लिया, ए की 2 रह गया, प्लस यहाँ पे भी हमने ए बाहर ले लिया, हमारे पास क्या रह गया, 2a। यहाँ पे भी हमने ए कॉमन ले लिया, हमारे पास क्या रह गया, ए।
देखो अब हमारे पास यहाँ पे ए है, अब हम इसके पेयर्स बनाएंगे। 3 को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास क्या आएगा, 3 ए का स्क्वायर। अब हमने कोई ऐसा पेयर बनाना है कि हमारे पास मल्टीप्लाई करने से ये आंसर है, प्लस माइनस करने से हमारे पास ये आए। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 3 1 3, 3 1 3 ए का स्क्वायर। अब हमारे पास यहाँ पे क्या चाहिए, प्लस। हमारे पे 2 प्लस चाहिए, हम यहाँ लिखेंगे माइनस। प्लस माइनस माइनस, जब इनको माइनस करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, 2। बड़ी वैल्यू हमारे पास क्या है, 3। तो इसके साथ क्या है, प्लस, तो यहाँ पे भी क्या है, प्लस। तो हम ये यहाँ पे पेयर यूज कर सकते हैं। ए का स्क्वायर हमने इसकी जगह पे पेयर यूज किया, माइनस ए प्लस 3 ए माइनस 3 ए। इन दोनों में हमारे पास कॉमन क्या है, ए माइनस 1। इनमें कॉमन क्या है, 3 ए माइनस 1। इन दोनों में कॉमन है हमारे पास ए माइनस 1 ए प्लस 3। अब है हमारे पास 2 ए की 3 प्लस 5 ए की 2 माइनस 3 ए। इन तीनों में हमारे पास कॉमन ए आ रहा है, 2 ए की 2। ए हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पे हमारे पास 3 था तो हमने एक कॉमन ले लिया, प्लस यहाँ पे हमारे पास रह गया 5 ए, यहाँ पे 5 की 2 था, हमने ए कॉमन ले लिया, माइनस 3 ए इज इक्वल टू 3 2 6। इसको भी हमने क्या बनाना है, पेयर्स बनाने हैं। 3 2 6 ए का स्क्वायर। यहाँ हम करेंगे 6 1 6। हमारे पास यहाँ पे माइनस में होना चाहिए, तो यहाँ पे हमारे पास होगा प्लस माइनस माइनस 6 1 6 ए का स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस हमारे पास क्या आएगा, 5 प्लस 5 ए। यहाँ पर हम ये वाला पेयर यूज कर सकते हैं। 2 ए का स्क्वायर प्लस 6 ए माइनस 3। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 2 ए कॉमन आ जाएगा, ए प्लस 2 3 6। इनमें हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, माइनस 1 ए। ब्रैकेट से पहले हमारे पास माइनस है, तो यहाँ पे वैल्यू हमारे सिंबल हमारे पास क्या हो जाएगा, चेंज। ए ए प्लस 3 2 ए माइनस 1। अब हम देखेंगे इन दोनों में से हमारे पास कॉमन क्या चीज आ रही है, ए कॉमन आ रहा है, ए प्लस 3 ए प्लस 3। तो यहाँ हम लिख सकते हैं एचसीएफ ए प्लस 3। ये हमारे पास आंसर है। पार्ट 5 है हमारे पास, इसको हम सोल्व करेंगे। टी का स्क्वायर माइनस 3 टी माइनस 4। यहाँ पे हमारे पास 4 1 4, इसके हम पेयर्स बनाएंगे। 4 1 4 टी का स्क्वायर, वो भी माइनस में। अब देखो हमने मल्टीप्लाई करना है कोई ऐसी वैल्यू कि मल्टीप्लाई करने से 4 आए, माइनस 4 आए, और प्लस माइनस करने से हमारे पास क्या है, माइनस 3। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 4 1 4 टी, यहाँ पर भी और टी यहाँ पर भी। यहाँ हम लिखेंगे माइनस, यहाँ हम लिखेंगे प्लस, माइनस प्लस माइनस 4 1 4। अब हमने माइनस 3 चाहिए, 4 माइनस का 4 प्लस का 1, माइनस प्लस माइनस, तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस 3। तो यहाँ हम ये पेयर यूज कर सकते हैं। टी का स्क्वायर माइनस 4 टी प्लस टी माइनस 4। इन दोनों में हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, टी टी माइनस 4। इनमें हमारे पास क्या कॉमन है, 1 टी माइनस 4। अब देखो टी माइनस 4 टी माइनस 4 टी प्लस 1 टी प्लस 1। अब हमारे पास क्या है, टी का स्क्वायर प्लस 5 टी प्लस 4। 4 1 4 टी का स्क्वायर, वो भी प्लस में। 4 टी का स्क्वायर है, 4 1 4 प्लस माइनस करने से हमारे पास क्या है, 5 टी। देखो 4 1 4 टी का स्क्वायर प्लस 4 टी प्लस 1, 4 1 4 प्लस 4 प्लस 1 क्या हो गए, प्लस 5। तो यहाँ हम लिख सकते हैं टी का स्क्वायर प्लस 4 टी प्लस टी प्लस 4। इन दोनों में हमारे पास कॉमन क्या है, टी प्लस 4। 1 कॉमन है इन दोनों में, टी प्लस 4। अब इनमें कॉमन क्या है हमारे पास, टी प्लस 4 टी प्लस 1। टी का स्क्वायर माइनस 1। ये देखो हमारे पास एक फार्मूला यूज हो रहा है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में।
t माइनस 1 t प्लस 1। अब हम इन तीनों में देखेंगे हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है। t प्लस 1 t प्लस 1 t प्लस 1, HCF t प्लस 1, ये हमारे पास आंसर है। पार्ट 6 है हमारे पास, इसको हम सोल्व करेंगे। x का स्क्वायर प्लस 15x प्लस 56, इसके भी हम पेयर्स बनाएंगे किस तरीके से, 56x का स्क्वायर। हमने कोई ऐसा टेबल पढ़ना है कि हमारे पास मल्टीप्लाई करने से 56 आए और प्लस माइनस करने से हमारे पास क्या है 15x। अगर हम 8x और 7x करें, 8 7 56 और प्लस प्लस करेंगे हमारे पास क्या आएगा 8 और 7 15x। तो हम ये पेयर यहाँ पर यूज कर सकते हैं, x का स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7x प्लस 56। इन दोनों में हमारे पास कॉमन क्या है, x प्लस 8 7 x प्लस 8, 7 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा 56। यहाँ पर कॉमन क्या है x प्लस 8 x प्लस 7, x का स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24 इज इक्वल टू 24 को हम x से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या आएगा 24x का स्क्वायर। यहाँ पर हम पेयर बनाएंगे 8 और 3 का, x और x। देखो प्लस माइनस माइनस 8 3 दा 24x का स्क्वायर, इनको अगर हम प्लस माइनस करेंगे हमारे पास क्या आएगा प्लस माइनस माइनस, हमारे पास आंसर क्या आएगा 5x। बड़ी वैल्यू हमारे पास क्या है 8, तो इसके साथ प्लस है तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस। तो यहाँ पर हम ये पेयर यूज कर सकते हैं, प्लस 8x माइनस 3x माइनस 24। इन दोनों में हमारे पास कॉमन क्या है x प्लस 8, यहाँ पे हमारे पास कॉमन क्या है 3x। 3 का टेबल 8 तक पढ़ेंगे हमारे पास क्या आएगा 24। ब्रैकेट से पहले हमारे पास माइनस है तो यहाँ पे हमारे पास सिंबल चेंज हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस। अब इन दोनों में कॉमन क्या है हमारे पास x प्लस 8 x माइनस 3, ये हमारे पास इसके पेयर्स हैं, x का स्क्वायर प्लस 8x। इन दोनों में हमारे पास कॉमन क्या है x, देखो x कॉमन है हमारे पास x प्लस 8। अब हम इन दोनों में देखेंगे हमारे पास कॉमन क्या चीज है x प्लस 8 और x प्लस 8। तो हमारे पास HCF है x प्लस 8, देखो तीनों में आ रहा है x प्लस 8, ये हमारे पास आंसर है। आई होप आप लोगों को मेरे सारे क्वेश्चन की समझ आ गई होगी, और कोई क्वेश्चन माइंड में है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।